हाँ बेटा, आज किसके बारे में बताएंगे बेटा? हैं? देखो, यूज ऑफ नहीं करवाते अबाउट यूज ऑफ अबाउट टू करवाए थे कल। आज हेटर नहीं सीधा वाला देंगे। इंस्टीड ऑफ डिसाइड ठीक है भाई। आज क्या है बेटा, हम यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ बिसाइड का प्रयोग करेंगे। लगभग हमारी 25-30 क्लास हो चुकी, 30 के लमसम हो चुकी, शायद 28-29 आज डाली है। तो भैया कहने का मतलब है आप जो है पीछे का भी रिवाइज करते रहें, है ना। और आपको पता है बेटा कि जिस बच्चों को पता नहीं है तो हमारा चैनल का नाम ये है भैया, ठीक है भैया। वेदपाल क्या है? रामपुर। वेदपाल भैया रामपुर 91। देखो बहुत अच्छे। तो भैया हमारा कहने का मतलब ये है, जो आप नहीं देख रहे हो तो बड़ा लॉन्ग वीडियो में बताई है, बड़ी मेहनत की है आपके लिए, ठीक है बेटा। तो आपके लिए बहुत मेहनत की है और आप जो है एक तरीका से बड़े ध्यान से देख सकते हैं। अगर अचानक कोई छुट्टी हो जाती है तो वीडियो देख लिया करो, टाइम मिले जब इंस्टाग्राम से फेसबुक चलाने के बाद वीडियो देख लिया करो भाई। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो हैं मगर आप उतनी लॉन्ग भी नहीं है। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो कोई टाइम नहीं देखते हो, ना फेसबुक चलाते हो कोई टाइम नहीं देखते हो, चैट करते हो तो कोई टाइम नहीं देखते हो। उसी प्रकार से भैया हमें टाइम निकाल के ये भी देखना चाहिए, जिससे आपको क्या है आगे बढ़ने की लिए भाई अग्रसित होगे या उत्सुक रहोगे भैया। तो कहने का मतलब है इस समय हमने कितने यूज कर रखे हैं, लगभग हमारी लगभग 28-30 वीडियो हो गई। इसका मतलब हमने 20-25 यूज कर रखे हैं, क्योंकि एक की डबल 3 वीडियो तक बना रखी हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले इजारम के बाद बाजबर के बाद दिस दैट, दिस या दैट, दिस दैट के बाद दीज दौज के बाद हैज़ के बाद हेड, और हेड के बाद किसका किया है? अच्छा बेटा, उसके बाद हमने काफ़ी यूज करे हैं। कैन का किया है, मे माइट का किया है, शुड का किया है, मस्ट का किया है, ऑटू का किया है। तो हमने बहुत सारे यूज कर रखे हैं। और जैसे कि मैं एक तरीका से पूरी किताब रख लूँगा और जो आपको नॉर्मल जो संडे का दिन रहेगा वो सब ही रिवाइज करने के बारे में सोचूंगा, सब रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। कौन कौन सी यूज करा रखे हैं मेरी नज़र में, सभी यूज करा रखे हैं। इट का कर रखा है, देयर का कर रखा है, कैन का कर रखा है ना, मे माइट का कर रखा है, और क्या है शुड का कर रखा है, और क्या है हमारे कल किसके किए थे, अबाउट टू का प्रयोग कर रखा है ना, अबाउट टू, यूज ऑफ अबाउट टू। भैया आ जाइए। इसी प्रकार से हमारा एक दूसरा यूज है, यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ बिसाइड। यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ बिसाइड, देखो भैया इंस्टीड का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, बजाय। इसको 71 तो बोलते हैं हिंदी में। किसे? 91 को 71 नहीं, 91 बेटा, 71 बोलते, 71 71 होते हैं। हाँ बेटा, ये अब क्या कर रहे हैं हम, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ठीक है भैया। जैसे के बजाय का मतलब है, जैसे मेरी किताब के बजाय मेरे पास पेंसिल है, या मैं शादी में गया कहीं, आप लोग शादी में गए या मैं गया, उसके मतलब हमने कही काले रसगुल्लाओं के बजाय हमने पकौड़ियाँ खाई,
तो काले रसगुल्ले नहीं खाए, पकौड़े खाए। उसी प्रकार से हम बजाय का प्रयोग करेंगे। बजाय का मतलब के स्थान पर। जैसे हमने क्या है, हम जो है कहने का मतलब हम जो है शाहबाद गए भैया, और शाहबाद में हमने क्या है पजामा खरीदा, कपड़े भी खरीदे, हाँ सेट खरीदे, हाँ खरीदे, जूते, पैजामा, ठीक है पैजामा, पोजामा नहीं पैजामा, पोजामा होगा तो पजामा लिखो, पजामा नहीं। अच्छा अच्छा चलो भैया पजामा कर लो, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब है पजामा, ये हटा दो भैया, पैजामा होता है वैसे बेटा, ठीक है। तो सुनो भैया, ठीक है भाई। तो हमने क्या है पजामा के बजाय पैंट खरीदी। भाई हमने क्या है पजामा के पैंट खरीदी बजाय, ये कह सकते हैं पजामा के बजाय, यहाँ भी कह सकते हैं पैंट भी खरीदी, सेट खरीदी। यहाँ लिख सकते हैं राकेश ने पजामा के बजाय पैंट खरीदी, पैंट खरीदी। देखो भैया, राकेश ने पजामा के बजाय पैंट खरीदी। तो बेटा जो बजाय लगाया है, तो हमने पजामा के बजाय मतलब पैंट खरीदी। हम जो पजामा खरीदने गए मगर इसके स्थान पर हमने क्या खरीद ली, पैंट। तो भैया उसी प्रकार हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट का जो बजाय होता है या उसके जो अलावा कह सकते हैं। जैसे मैंने जो है चाउमीन के अलावा गोलगप्पे भी खाए, ठीक है, गोलगप्पे भी खाए, नहीं चाउमीन के बजाय गोलगप्पे खाए, हाँ। तो मैंने जो है चाउमीन के जो बजाय है के स्थान पर है, तो वो मैंने क्या किया, मतलब जो चाउमीन के बजाय मैंने एक तरीका से क्या खरीदा, गोलगप्पे खाए। तो उसी प्रकार से हम भाई जो बजाय का प्रयोग करेंगे, हाँ। बजाय के लिए क्या लगाएंगे? तो भैया बजाय के लिए प्रयोग करेंगे इंस्टीड ऑफ। भाई पहले तो इसकी मीनिंग याद करा करो भाई, इंस्टीड INSTEAD, इंस्टीड ऑफ OF। भाई लिखो मत बेटा, नहीं मैं टाइम दूंगा आपको, नहीं दूं तब मुझे परेशान। अरे जल्दी क्या है बेटा, जल्दी बड़ा वो है, जल्दी किस बात की है बेटा, जल्दी लेके करो, एक बार में सिर्फ 2 या 3 लिखता है, हाँ। 1 घंटा में समझाता। तो भैया राकेश ने पजामा के बजाय पैंट खरीदी। भैया ये हमारा एक तरीका से हो गया, एग्जाम्पल है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट का मतलब कहते हैं वाक्य में या वाक्यों में, ऐसे कह सकते हैं बजाय शब्द दिया होता है, बजाय में बजाय शब्द दिया जाता है, तो दिया जाता है तो भैया तो उसकी अंग्रेजी इंस्टेड ऑफ लगाते हैं। हाँ भैया, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इंस्टीड ऑफ का प्रयोग या यूज किया जाता है बेटा, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। भाई इसमें क्या है भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जिस वाक्यों में बजाय शब्द आएगा, बजाय, जैसे भैया मैं जो आगरा के बजाय मथुरा गया, बजाय के अलावा, जैसा कहते हैं ना मैं दिल्ली के अलावा आगरा भी गया, दिल्ली वृंदावन भी गया भैया। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं, मतलब एक तरीका से हम जो चीज के अलावा दूसरे को कहें। ऐसे ठंड चली है तो हमने चप्पल के अलावा जूते खरीदे, देखो कितना बढ़िया एग्जाम, जर्सी खरीदी। तो उस तरीका से बेटा जहाँ पर हमारे टेंस में हिंदी में बजाय शब्द आएगा उसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ का प्रयोग करें, ठीक है भाई। अब देखो आपको मैंने कल भी बताया था कि जब आप इंग्लिश पढ़ें तो अबाउट टू का यूज आ जाए तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि जो अबाउट टू का प्रयोग क्यों किया गया। तो अबाउट टू का प्रयोग में क्या क्या आएगा बेटा, कोई बच्चा बताएगा?
अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। अबाउट टू का मतलब आएगा बेटा कि जिन वाक्यों में बाली वाले शब्द आते हैं उन्हें अफर्मेटिव अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव नहीं, इस तरीका से करते हैं। ठीक है बेटा। अबाउट टू से अब बेटा क्या है इसके, क्या है बनाने के नियम, क्या करेंगे बेटा, करो मत, ठीक है। बनाने के नियम कर लो भैया, बनाने के नियम बेटा लिखो मत। इंस्टेड ऑफ हाँ सुनो बेटा, बनाने के नियम, बनाने के नियम क्या करेंगे भैया, जैसे हम क्या करते हैं, टेंस जो है किसी भी टेंस में हो सकता है, वाक्य जो है किसी भी वाक्य में हो सकता है, यूजो में हो सकता है, टेंस में भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो टेंस होगा भैया वो किसी वाक्य में टेंस हो सकता है, किसी भी वाक्य में, हो सकता है, किसी भी वाक्य में टेंस दिया जाता है, दिया होता है बेटा, दिया होता। भाई देखो इधर ध्यान दो बेटा, जो हमारे वाक्य होगा उसमें ये नहीं होगा कि तुम्हारे यूज में ही आए कि हमारा प्रेजेंट का ही टेंस होगा या पास्ट का टेंस होगा या फ्यूचर का टेंस होगा, इसमें ये कुछ नहीं होगा बेटा। इसमें क्या है बेटा, बजाय शब्द दिया होगा, ठीक है, हाँ बजाय शब्द दिया होगा, या फिर कह सकते हैं अलावा शब्द होगा। जैसे इसमें क्या है, राकेश ने पजामा के अलावा पैंट भी खरीदी, हाँ पजामा के अलावा पैंट खरीदी। तो इस तरीका से बजाय के बाद अलावा भी शब्द दिया होगा, अलावा। ये कहते ना, मैं यार दिल्ली के अलावा बरेली चला गया, तो इस तरीका से हम कह सकते हैं। इसलिए हम दिल्ली के अलावा बरेली चलेंगे क्योंकि दिल्ली दूर है, बरेली थोड़े दिल्ली से कम पीछे। हाँ तो मुझे जाना था अलावा, मतलब कह सकते हैं बजाय, है ना, इस तरीका से। रामपुर के अलावा आगरा चलेंगे। हाँ भैया ये समझ में आया? यस ठीक है भाई। अब इसे क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम क्या है इसे एक तरीका से एग्जाम्पल कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या करेंगे, राकेश ने पजामा के बजाय पैंट खरीदी। तो बेटा अब इसे बनाएंगे भाई, ये टेंस थोड़ा यही हो गया, टेंस में परिवर्तन हो गया, खरीदी, तो ये टेंस चला जाएगा भैया पास्ट में, खरीद। तो हम बिल्कुल सब्जेक्ट बनाएंगे। और फार्मूला नहीं लिखवाया, फार्मूला और लिखवा लो बेटा, फार्मूला। तुम उतारने से मतलब है, आपको पढ़ने से मतलब? फार्मूला करना है, सब्जेक्ट बेटा लिखो मत, सब्जेक्ट प्लस चर्चे उतार रही है ए बेटा, उतारो मत बेटा, ये बात गलत है। फिर हमारी आएगी वर्ब, वर्ब के बाद आएगा बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा इंस्टीड ऑफ, प्लस क्या आएगा बेटा, इंस्टीड ऑफ के बाद प्लस वर्ब भी आएगी, प्लस वर्ब, ठीक है। वर्ब चाचा हाँ, एक सामने खड़ी डालिए, नाउन जवान से कह रहे ए, ठीक है भाई, इस तरीका से आएगा, ठीक है। अब क्या है भैया, इसे देख लेते हैं, ये अगर गलत होगा तो तुरंत दिखाई देगा इसमें। देखो ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे राकेश का, राकेश। अब भैया राकेश ने पजामा के बजाय पैंट खरीदी, तो जो ये खरीदी ये वाला है तो इसे पहले लिखेंगे,
खरीदी क्या है? तो खरीदने की क्या आएगी बेटा? बाई। बाइक। बाई, BU, बाई, बाई। आपको लिखवाएं मीनिंग बेटा, मीनिंग भी लिखवाऊंगा। पिछली। हाँ पिछले नमस्ते। बाई तो यहाँ लिखेंगे बेटा सेकंड फॉर्म बॉट। और सेकंड थर्ड फॉर्म लिखवाई थी, और जैसे लुक, जैसे एराई नहीं पहले लिखवाई थी, राइज, एरोज, एराइजन, एराइज की आएगी जागना, ठीक है। की रहना। बी, बर, बीन, इस तरीका से लिखवाई थी बेटा। तो इसमें कहेंगे राकेश बॉट क्या खरीदी? ए पेंट, ठीक है भाई, एक पेंट खरीदी। के बजाय तो क्या करेंगे? इंस्टीड ऑफ, किसके? पैजामा, ठीक है भैया। तो पैमिस क्या होता है? क्या? पैमिस क्या होता है? पे, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। तो पैमिस होता है चुकाना बेटा। तो इसे लिख दो पे की, चुकाना। पे लिखो, पे, पी में होता है चुकाना। हाँ ए फिर इसके बाद क्या है बेटा? अब हम जो पे करा है, पजामा की, जो पजामा होता है उसकी स्पेलिंग बना रहा हूँ, और शॉर्ट तरीका जैसे पजामा की स्पेलिंग आता है। तो पेमेंट चुकाना, जैसे हम कोई पेटीएम करते चुकाते हैं पैसे, ऐसे हम किसी चीज लेते फिर उसके पैसे देते हैं। हाँ देते हैं। पेमेंट चुकाना मतलब देना, पैसे देना, हिंदी में कहे तो पैसे देना, पेमेंट चुकाना। और फिर जामा लिख दो, जो हम चीज जमा करते हैं, जमा, उसे लिख दो भैया जमा। तो JAMA भैया, ये हो गई पजामा की स्पेलिंग। पे में चुकाना, जमा में जमा करना, पे में चुकाना, जमा, तो हो गया पेजामा। पेजामा बोल दो भैया, पजामा, ठीक है भैया। समझ में नहीं आया? देखो भैया, इसको बेटा ये वो नहीं है पेजामा, मतलब मैंने इसकी स्पेलिंग आपको सिखाना सोच रहा हूँ कि जो पे है ना, पे मिस होता है चुकाना। अब जो हमने चुका दिए वो पैसे कर लिए हमने जमा, तो हो गया पैजामा, इसे कहते हैं पजामा, ठीक है। बताओ बात समझ में आ रही है? ठीक, इतना ही। अच्छा चलो, तो बेटा एक टेंस लिख लो। देखो बेटा, जो है उसने उसके पास लिख लूं, उसके पास लिख लूं, उसके पास 4 किताबों के बजाय 2, उसके पास 4 किताबों के बजाय 2 पेन निकले। अरे बहुत बड़ा हो गया बेटा। चलो भाई ये छोटा कर देते हैं। उसके साथ 4 लिख सकते हैं, मैंने चावल के बजाय रोटी खाई। अब तो ठीक है बेटा। जो बने हो कैसे? मैंने चावल की बजाय रोटी खाई, मैंने की क्या आएगी? मैंने की माई आई। मैंने मैगी, हाँ। सब्जेक्ट का रूप होगा तो आई, सब्जेक्ट का जिस रूप में होगा उसी प्रकार में लिखेंगे आई। ऐसे में आया तो इसमें आई आएगी। हाँ। मैंने तो आई, खाई क्या खाई? रोटी खाई। तो भैया सेकंड फॉर्म एट, क्या खाई? एट ब्रेड, क्या खाई? रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चपाती। ब्रेड कह लो या बेटा कह लो चपाती, भैया बेटा चपाती भी कहते हैं, चपाती।
चपाती भी कहते हैं और ब्रेड भी कहते हैं। ब्रेड मिस होता है जो हमारा ब्रेड खाने वाला, वो भी ब्रेड होता है, और रोटी को भी ब्रेड कहते हैं, ब्रेड रोटी भी बोलते हैं, और रोटी भी कहते हैं भाई। रोटी भी लगा सकते हो, चपाती भी लगा अगर सकते दोनों मिलाओ तो ब्रेड रोटी, हो। हैं? अगर दोनों मिलाओ तो ब्रेड और रोटी, तो ब्रेड रोटी बोल तो होता है। डबल रोटी, डबल रोटी ना ब्रेड रोटी। ब्रेड रोटी होती है बेटा, हमने खाई है, नहीं होती है, डबल रोटी होती है। अरे ना ब्रेड रोटी होती चलो भाई, तुमने खाया हो, मुझे नहीं पता। तो बेटा ये चपाती हो गया। हमने क्या है, आई एट ब्रेड का चपाती, हमने जो है रोटियां खाई के बजाय, इंस्टीड ऑफ किसकी बजाय, चावल के राइस। इस तरीका से बनाएंगे बेटा, बात समझ में आ रही? यस बेटा आज के लिए इतना, बाकी कल बताएंगे। और आपको जो भी कल नहीं आ पाए हो, छुट्टी ले ली है आपने, आप जो पीछे की वीडियो देख ले भैया, बहुत अच्छी तरीका से मेरी नज़र में बहुत मेहनत करी है मैंने। आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी कल। अच्छा, ये भाई बच्चों का हमारा कहना है कि हमें जो है कि हम जो इनके जो कह रही थी कि आप अपनी वीडियो बनाते हो और हमें नहीं दिखाते हो, तो मैंने कि लो भाई बच्चों को भी दिखा दूँ। ये हमारे बच्चे हैं, बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। देखो देखो, कुछ लिख रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, है ना? बढ़िया है बेटा, ठीक।